सो गुड मॉर्निंग गाइस। एमपीआईटीआई टीओ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम सीरीज में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 18, जिसमें हमारा ये पार्ट 2 है। जिसमें हमने देख कौन सी चीजें देखने वाले हैं, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस इसमें आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर है, सोलर अरे में स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनाई जाती है? तो सोलर अरे में स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन क्यों बनाई जाती है? पैनल को क्लीनिंग आसानी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इन्वर्टर इन्वर्टर इनपुट इक्विपमेंट मैच करने के लिए बिल्कुल, है ना। बैटरी रिड्यूस करने के लिए ये भी नहीं होगा। कलर केबल कलर सेक्शन के लिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? इन्वर्टर इनपुट रिक्वायरमेंट मैच करने के लिए। डिटेल देखते हैं। इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज रेंज होती है, रेंज चाहिए होती है। सोलर पैनल की को सीरीज पैरेलल में जोड़कर स्ट्रिंग बनाई जाती है। इससे रिक्वायर्ड वोल्टेज और करंट अचीव किया जाता है। प्रॉपर स्ट्रिंग डिजाइन, है ना, इन्वर्टर एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोलर चार्ज कंट्रोलर एलबीडी सोलर चार्ज कंट्रोलर एलबीडी वोल्टेज लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट का कार्य क्या है? तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन एलईडी के बारे में बताया था पार्ट 1 में, जिसमें हम इसमें आगे देख रहे हैं कि ये इसका कार्य क्या है। तो पैनल वोल्टेज रेगुलेट करना बिल्कुल भी नहीं। बैटरी को डीप डिस्चार्ज करना ये हो सकता है। इन्वर्टर आउटपुट कंट्रोल करना ये भी नहीं होगा, है ना। ग्रिड सिंक्रोनाइज करना ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी को डीप डिस्चार्ज करना। एलबीडी फीचर बैटरी को वोल्टेज बहुत कम हो जाने पर लोड डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे बैटरी ड्रिप डिस्चार्ज से प्रॉपर होती है। डीप डिस्चार्ज बैटरी लाइफ को सेवली रिड्यूस करता है। एलबीडी बैटरी हेल्थ और लॉन्ग बैकअप टाइम को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोलर इन्वर्टर की इफिशियंसी कम होने पर मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो सोलर इन्वर्टर की इफिशियंसी कम होने पर मुख्य कारण क्या होगा? प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, ये तो नहीं होगा। पैनल टिल्ट एंगल ये हो सकता है। ठीक है, बैटरी कलर ये भी नहीं होगा। और माउंटिंग, है ना, माउंटिंग स्ट्रक्चर हाइट ये भी नहीं होगा। तो ये हो सकता था थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास में मैंने अभी टिल्ट एंगल के बारे में चैप्टर 1 में भी आपको बताया था कि क्या होता है कि सोलर प्लेट अगर जो हमारे सन के डायरेक्शन में नहीं लगी है, तो अगर उसका टिल्ट एंगल गलत है तो ये प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं करेगी, है ना। रुको, इसका आंसर गलत है। एफिशिएंसी कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो प्रॉपर वेंटिलेशन देना, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप इसको मत देखो, मुझे ये लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। इन्वर्टर ऑपरेशन के दौरान हीट जनरेट होती है यदि वेंटिलेशन सही नहीं हुआ। सोलर इन्वर्टर, है ना, इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। इसको अभी आप इग्नोर करो, ये वाले क्वेश्चन को मुझे एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों महत्वपूर्ण होता है? सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो पैनल की हाइट तय करने के लिए, हाई टेम्परेचर वोल्टेज को चेंज करने के लिए, मॉइस्चर माउंटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, बैटरी को डिस्चार्ज स्पीड बढ़ाने के लिए। तो क्या पूछा है? सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? पैनल की हाइट तय करने के लिए तो नहीं होगा। हाई टेम्परेचर पर वोल्टेज चेंज समझने के लिए, ये मुझे लगता है। ठीक है, माउंटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए ये भी नहीं होगा। बैटरी डिस्चार्ज स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पर वोल्टेज चार्ज समझने के लिए। हाई टेम्परेचर पर वोल्टेज चार्ज समझने के लिए सोलर पैनल का आउटपुट वोल्टेज टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है। जैसे जैसे अगर हमारा सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि प्रति डिग्री टेम्परेचर राइज पर वोल्टेज या पावर कितना चेंज होगा। हॉट क्लाइमेट में पैरामीटर सिस्टम डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है। गलत कैलकुलेशन इन्वर्टर ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज इशू आ सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल सोलर डिजाइन टेम्परेचर में कोफिशिएंट हमेशा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोलर पीवी प्लेट में डीसी आइसोलेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सोलर पीवी प्लेट में डीसी आइसोलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? करंट को एम्पलीफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मेंटेनेंस के समय डीसी सप्लाई सेफ्टी डिस्कनेक्ट करने के लिए ये हो सकता है। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ये भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजर करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस के समय डीसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिटेल देखते हैं। डीसी आइसोलेशन सोलर प्लेट में
सोलर प्लेट और इन्वर्टर के बीच लगाया जाता है। मेंटेनेंस या फॉल्टी कंडीशन में डीसी सप्लाई को सेफ्टी आइसोलेशन बहुत जरूरी होता है। लाइव डीसी वोल्टेज का काम करना डेंजरस हो सकता है। डीसी आइसोलेशन टेक्नीशियन और इक्विपमेंट दोनों की सेफ्टी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, सोलर बैटरी के लिए डीप, है ना, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या दर्शाता है? तो सोलर बैटरी में डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या दिखता है? बैटरी की डिस्चार्जिंग टाइम, बिल्कुल भी नहीं। बैटरी कैपेसिटी का यूजेबल पार्टीशन ये हो सकता है। ठीक है, बैटरी, है ना, ये बैटरी टेम्परेचर राइजेस ये भी नहीं होगा। इन्वर्टर एफिशिएंसी ये भी नहीं होगा। तो बैटरी कैपेसिटी का यूजेबल पार्टीशन, है ना, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो बिल्कुल सही है, बैटरी कैपेसिटी का यूजेबल पार्टीशन। डिटेल देखते हैं। डेप्थ और डिस्चार्ज ये बताता है कि बैटरी टोटल कैपेसिटी से कितना हिस्सा सेफ्टी से यूज किया जा सकता है। हाई डीओडी वाली बैटरी ज्यादा यूजेबल एनर्जी देती है। लिथियम बैटरीज का डीओडी लेड एसिड बैटरी से ज्यादा होता है। डीओडी बैटरी टाइप और बैकअप कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर प्लेट में पैरा पायरोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोलर प्लेट में पायरोनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पैनल पैनल टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। वाइंड स्पीड, है ना, विंड स्पीड मेजर करने के लिए ये भी नहीं होगा। सोलर इंडिटेशन मेजर करने के लिए ये हो सकता है ना। और वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए ये भी नहीं होगा। तो सोलर इंडेंटेशन मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। पाइरोमीटर सनलाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है जो अर्थ सरफेस पे पड़ती है। यह डेटा एनर्जी यील्ड कैलकुलेशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस का उपयोग करता है। एक्सेल इंडेंटेशन डेटा में प्लेट आउटपुट कंपेयर किया जाता है। यूटिलिटी स्केल पोल सोलर प्लेट में पायरोमीटर मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है, ये किसको, पायरोमीटर क्या करता है? सनलाइट जो हमारे पास में आ रही है, जो सन से रेज आ रही हैं, उसको, है ना, सन से जो हमारी रेज आ रही हैं उसको कैलकुलेट करता है कि वो किस इंटेंसिटी से आ रही है। ठीक है, तो सन रेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या सा यूज करते हैं? पायरोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर इन्वर्टर में डीसी रिपल सर्किट का इफेक्ट क्या होता है? तो सोलर इन्वर्टर में डीसी रिपल करंट का इफेक्ट क्या होता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। इन्वर्टर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बिल्कुल भी नहीं। बैटरी और कैपेसिटर हीटिंग बढ़ती है ना, ये हो सकता है। क्या बोला है? डीसी रिपल करंट का इफेक्ट। तो ये मेरे को इसके चांसेस लग रहे हैं। पैनल वोल्टेज स्टेबल होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये भी नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसको, क्या ये है हमारा? तो बिल्कुल सही है, बैटरी और कैपेसिटर की हीटिंग बढ़ती है। डीसी रिपल करंट बैटरी डीसी रिपल करंट बैटरी और डीसी लीकेज कैपेसिटर में एडिशनली लॉस पैदा करता है। इससे कंपोनेंट गर्म होते हैं और डीसी होते हैं और इनकी लाइफ कम होती है। एक्सेसिव रिपल इन्वर्टर रिलेटिविटी को इफेक्ट करता है। प्रॉपर फिल्टरिंग और गुड इन्वर्टर डिजाइन में रिपल करंट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर मॉड्यूल में शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी कब मापा जाता है? सोलर मॉड्यूल में शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी कब मापा जाता है? जब मॉड्यूल लोड से जुड़ा हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये हो सकता है। रुको, जब मॉड्यूल लोड से जुड़ा हो, क्योंकि करंट नापता है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ओपन में तो नहीं नापेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है ना, ये, है ना, ये जब मॉड्यूल टर्मिनल शॉर्ट किए जाए, तो देखो शॉर्ट सर्किट है और शॉर्ट सर्किटेड, तो टर्मिनल, जब मॉड्यूल के टर्मिनल को शॉर्ट किया जाए तब आईएससी कैलकुलेट किया जाएगा। किसको कैलकुलेट किया जाएगा? आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट को कब किया जाएगा? जब मॉड्यूल के टर्मिनल शॉर्ट किए जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें डिटेल देखते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट वह मैक्सिमम करंट है जो मॉड्यूल तब देता है जब टर्मिनल को सीधे शॉर्ट किया जाए। इस स्थिति में वोल्टेज लगभग कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। आईएससी मैनुअली पैनल टेस्टिंग और फोटो डिटेक्शन डिवाइसेस सिलेक्शन के लिए उपयोगी होता है। केबल साइजिंग और फ्यूज रेटिंग आईएससी को महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं। हाई इटरेशन पर आईएससी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर पावर प्लेट में क्या बोल रहा है, सोलर पावर प्लेट में कंबाइनर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? सोलर पावर प्लेट में कंबाइनर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो कंबाइनर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? देखो, एसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो नहीं होगा। मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करना, कंबाइनर बॉक्स है कंबाइन करना। ठीक है, इसको वेट करते हैं, नीचे देखते हैं।
बैटरी चार्जिंग कंट्रोल करना, बैटरी चार्जिंग कंट्रोल करना कंबाइनर बॉक्स का काम नहीं, पैनल टिल्ट एडजस्ट करना ये भी इसका काम नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करना। डिटेल देखते हैं, कंबाइनर बॉक्स कई सोलर स्ट्रिंग को कॉमन आउटपुट में कंबाइन करता है। इससे डीसी फ्यूज, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस और मॉनिटरिंग पोर्ट्स होते हैं। यह मेंटेनेंस और फॉल्ट डिटेक्शन को आसान बनाता है। लार्ज सोलर अरे में कंबाइनर बॉक्स सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट की तरह काम करता है। सेफ्टी ऑर्गेनाइज्ड वायर के लिए यह आवश्यक होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर मॉड्यूल की इफिशियंसी किस पर निर्भर करती है। क्या पूछा है, सोलर मॉड्यूल की इफिशियंसी किसकी पूछी है, सोलर मॉड्यूल की इफिशियंसी। तो माउंटिंग हाइट पे कर सकती है, केबल इंसुलेटर कलर पे, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सेमीकंडक्टर मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी ये हो सकती है। बैटरी ब्रांड बिल्कुल भी नहीं, है ना। एफिशिएंसी तो सेमीकंडक्टर मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। सोलर सेल का मटेरियल जैसे मोनोक्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टल। अब देखो इधर से हमारा एक क्वेश्चन और बन रहा है, सोलर सेल का मटेरियल कैसे बना होता है, या तो मोनोक्रिस्टलाइन बना होता है या पॉलीक्रिस्टलाइन बना होता है। इसकी इफिशियंसी तय करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की क्वालिटी भी इंटरनल लॉसेस को प्रभावित करती है। हाई प्योरिटी सिलिकॉन से बेहतर कन्वर्जन एफिशिएंसी मिलती है। एफिशिएंसी ज्यादा होने पर कम एरिया में पावर जनरेट की जा सकती है, इसलिए रूफटॉप सिस्टम में हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल को प्रेफर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर इन्वर्टर में सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ क्या है। सोलर इन्वर्टर में सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन देखते हैं। डीसी वोल्टेज इंक्रीज करना, बिल्कुल भी नहीं। ग्रिड फ्रीक्वेंसी और फेज को मैच करना। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कुछ एक दूसरे से कनेक्शन, तो ये हो सकता है। बैटरी इक्वलाइजेशन करना, ये भी नहीं होगा। पैरेलल पैनल की क्लीनिंग और शेड्यूलिंग करना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और फेज से मैच करना। डिटेल देखते हैं, ग्रिड ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर की ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और फेज के साथ में सिंक्रोनाइज होता है, होना जरूरी है। अगर सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं होगा तो पावर ट्रांसफर संभव नहीं है। इनकरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ग्रिड डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल सर्किट फेस लॉकिंग टेक्निक का उपयोग करता है। यह सेफ एंड स्टेबल पावर को एक्सपोर्ट सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर सिस्टम में सर्ज प्रोटेक्शन। सोलर सिस्टम में सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जिसको केवल शॉर्ट फॉर्म में एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, है ना, क्यों लगाया जाता है। तो क्या देखते हैं, आउटपुट पावर बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। डीसी करंट स्टेबलाइजेशन के लिए, ये भी नहीं। लाइटिंग और वोल्टेज स्पार्क से प्रोटेक्शन करने के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिटेल देखते हैं इसकी। सोलर इंस्टॉलेशन अक्सर ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं जहां लाइटिंग रिस्क ज्यादा होती है। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस वोल्टेज स्पार्क को ग्राउंड में डाइवर्ट कर देते हैं। इससे इन्वर्टर पैनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट सुरक्षित होते हैं। एसपीडी सिस्टम रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर पीवी सिस्टम में बाईपास डायोड। बाईपास डायोड का मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। बताओ मेरे को कमेंट में क्या इसका राइट आंसर लग रहा है। बैटरी ओवर चार्जिंग से रोकना, बिल्कुल भी नहीं। पैनल कूलिंग करना, ये भी नहीं। शेडिंग की स्थिति में पावर लॉस कम करना, बिल्कुल सही है। शेडिंग जब इसको कवर कर लिया जाता है हमारे पैनल को, तब उसमें क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट जनरेट होता है जिससे भारी मात्रा में पावर लॉस होती है, जिसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बाईपास डायोड का यूज करते हैं। बाईपास डायोड मॉड्यूल के अंदर लगाए जाते हैं ताकि पार्शियली शेडिंग की स्थिति में पूरी स्ट्रिंग का करंट ब्रेक ब्लॉक ना हो। जब किसी सेल पर शैडो पड़ती है तो वह रिवर्स बायस में आ जाता है और हॉटस्पॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, हॉटस्पॉट बन जाता है। बाईपास डायोड करंट को अल्टरनेटिव पाथ देता है जिससे पैनल डैमेज से बचता है और ओवरऑल पावर लॉस कम होता है। लार्ज अरे में बाईपास डायोड सिस्टम रिलेबिलिटी को बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर में पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर में पीडब्ल्यूएम तकनीक का किस लिए यूज किया जाता है, तो एसी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं, है ना। बैटरी चार्जिंग रेगुलेट करने के लिए, बैटरी चार्जिंग रेगुलेट करने के लिए ये हो सकता है। पैनल अलाइनमेंट बदलने के लिए, पैनल अलाइनमेंट बदलने के लिए तो नहीं होगा। लोड करंट इंक्रीज करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी चार्जिंग रेगुलेट करने के लिए। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोल बैटरी, है ना, चार्जिंग को रेगुलेट करता है। यह बैटरी के वोल्टेज के अनुसार चार्जिंग पल्स को एडजस्ट करता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, पल्स विड्थ चार्जिंग पल्स को एडजस्ट
करता है। ओवर चार्जिंग और डीप चार्जिंग से बैटरी की सुरक्षा होती है। ओवर चार्जिंग और डीप चार्जिंग से बैटरी की सुरक्षा होती है। पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर कॉस्ट इफेक्टिव होता है और छोटे सोलर सिस्टम में वाइडली उपयोग होता है। यह बैटरी की लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर पीवी सिस्टम में, सोलर पीवी सिस्टम में अर्थिंग क्यों आवश्यक है? तो आउटपुट पावर बढ़ाने के लिए तो अर्थिंग का कोई भी यूज नहीं है। पैनल वेट कम करने के लिए ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक और इक्विपमेंट डैमेज से सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही है। चार्जिंग स्पीड बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अर्थिंग सिस्टम सेफ्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फॉल्ट कंडीशन या लाइटिंग स्ट्राइक के समय अनवाइटेड करंट सेफ्टी ग्राउंड में चले जाता है। इससे इलेक्ट्रिक स्टॉक का खतरा कम होता है। प्रॉपर अर्थिंग इन्वर्टर और पैनल को सर्ज डैमेज से बचाता है। इंडस्ट्रियल सोलर प्लेट्स में मल्टीपल अर्थिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल सोलर प्लेट्स में मल्टीपल अर्थिंग पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर प्लेट में परफॉर्मेंस रेशियो पीआर को क्या दर्शाता है? सोलर प्लेट में परफॉर्मेंस रेशियो क्या दर्शाता है? पैनल प्राइसिंग कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं। थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल आउटपुट एफिशिएंसी ये लग हो सकता है। बैटरी बैकअप ड्यूरेशन ये भी नहीं है। केबल रेजिस्टेंस वैल्यू ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल आउटपुट एफिशिएंसी। डिटेल में देखते हैं। परफॉर्मेंस रेशियो एक्चुअल जनरेट एनर्जी को थ्योरेटिकल एक्सेप्टेड एनर्जी का रेशियो होता है। यह प्लेट की ओवरऑल हेल्थ और इफिशियंसी को दर्शाता है। पीआर वैल्यू एनवायरमेंट लॉसेज और सिस्टम लॉस को रिफ्लेक्ट करती है। हाई पीआर का मतलब होता है सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है। मॉनिटरिंग सिस्टम में पीआर एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर इन्वर्टर में एंट्री आइसलैंड प्रोटेक्शन का उद्देश्य क्या है? तो बैटरी वोल्टेज को स्टेबल करना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्रिड फेलियर के साथ में इन्वर्टर को शट डाउन करना है ना, ये हो सकता है। ठीक है, आउटपुट करंट एम्पलीफाई करना ये भी नहीं होगा। पैनल की क्लीनिंग का अलर्ट करना ये भी नहीं है। तो क्या राइट आंसर लग रहा है? ग्रिड फेलियर के समय इन्वर्टर को शट डाउन करना। ठीक है, डिटेल देखते हैं। एंटी शेडिंग प्रोटेक्शन ग्रिड है ना टायर्ड सिस्टम में जरूरी होता है। जब ग्रिड सप्लाई बंद हो जाती है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली पावर एक्सपोर्ट बंद कर देता है। इससे यूटिलिटी वर्कर की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। अगर इन्वर्टर ग्रिड फेलियर के बाद भी पावर देता है तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए एंटी आइसलैंड फीचर मैंडेटरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर पीवी सिस्टम में स्ट्रिंग मॉनिटरिंग का मुख्य लाभ क्या है? सोलर पीवी सिस्टम में स्ट्रिंग मॉनिटरिंग का लाभ क्या है? तो पैनल क्लीनिंग ऑटोमेटिकली करना बिल्कुल भी नहीं। इंडिविजुअल स्ट्रिंग परफॉर्मेंस डिटेक्ट करना ये हो सकता है। बैटरी टेम्परेचर कंट्रोल करना ये भी नहीं है। इन्वर्टर साइज बढ़ाना ये भी नहीं है। तो इंडिविजुअल स्ट्रिंग परफॉर्मेंस करना। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? इंडिविजुअल स्ट्रिंग परफॉर्मेंस डिटेक्ट करना। स्ट्रिंग मॉनिटरिंग के समय सोलर स्ट्रिंग का आउटपुट अलग अलग देखा जा सकता है। अगर किसी एक स्ट्रिंग में फॉल्ट या शेडिंग है तो तुरंत पता चल जाता है। इससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है और एनर्जी लॉस कम हो जाती है। लार्ज सोलर प्लेट में यह फीचर बहुत महत्वपूर्ण है। मॉनिटरिंग के समय सिस्टम इफिशियंसी मॉनिटरिंग मेंटेन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर बैटरी बैंक में सीरीज कनेक्शन का परिमाण क्या होता है? सोलर बैटरी बैंक में सीरीज कनेक्शन का परिमाण क्या परिमाण क्या होता है? तो करंट बढ़ता है सोलर सीरीज से, क्या होगा? करंट तो नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज भी नहीं घटेगा, क्या होगा? है ना, क्या वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि जब क्या है कि इसकी जो सोलर में जो बैटरी होती है वो 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट के बीच में रहती है। जब बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी वोल्टेज आपस में जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए दो वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ेंगे तो हमको 24 वोल्ट प्राप्त होगा। करंट कैपेसिटी समान रहती है। हायर वोल्टेज सिस्टम है ना, सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बेहतर है। इन्वर्टर रिक्वायरमेंट के अनुसार सीरीज कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर पीवी मॉड्यूल में पीआईडी, पीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल इंड्यूस डिटेक्शन, है ना, क्या है फुल फॉर्म? पोटेंशियल इंड्यूस डेडिग्रेशन। ठीक है, पैनल ओवर हीटिंग प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं। वोल्टेज लीकेज के कारण परफॉर्मेंस डेडिकेशन ये बिल्कुल सही है। मैकेनिकल क्रैक फॉर्मेशन या बैटरी सल्फिनेशन ये भी नहीं है। डिटेल देखते हैं तो समझते हैं इसको क्वेश्चन को। पीआईडी एक ऐसी समस्या है जो जिसमें हाई वोल्टेज स्ट्रेस के कारण लीकेज करंट डेवलप होता है। इससे मॉड्यूल की पावर धीमे धीमे कम हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी
और हाई वोल्टेज सिस्टम में पीआईडी रिस्क ज्यादा होती है। प्रॉपर अर्थिंग और क्वालिटी मॉड्यूल में पीआईडी का कम किया जाता है। लार्ज प्लेट में पीआईडी मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सोलर पावर प्लेट में नेट मीटरिंग का उद्देश्य क्या है? तो बैटरी कैपेसिटी मेजर करना, पैनल अलाइनमेंट कंट्रोल करना। क्या पूछा है, पावर प्लेट में नेट मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है ना? तो क्या है, बैटरी कैपेसिटी मेजर करना, ये तो नहीं होगा, है ना? क्या होगा फिर, है ना, पैनल अलाइनमेंट कंट्रोल करना, ये हो सकता है। ग्रिड एक्सपोर्ट टू इनपुट एनर्जी को मेजर करना, ये भी नहीं होगा। इन्वर्टर का कूलिंग कंट्रोल करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, पैनल अलाइनमेंट कंट्रोल करना। नेट मॉनिटरिंग सिस्टम कंज्यूमर को एक्स्ट्रा जनरेट सोलर पावर ग्रिड को भेजने की अनुमति देते हैं। मीटर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। माउथ एंड में नेट कंजम्पशन के आधार पर बिलिंग होती है। यह रूफटॉप सोलर यूजर के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है। रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को यह बढ़ावा देता है और नेट मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ और है ना। सोलर प्लेट में थर्मोग्राफी टेस्टिंग क्यों की जाती है? सोलर प्लेट में थर्मोग्राफी टेस्टिंग क्यों की जाती है? तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, नहीं, हिडन हॉटस्पॉट डिटेक्ट करने के लिए ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, ये तो नहीं होगा। बैटरी इक्वलाइजेशन के लिए, ये भी नहीं होगा। तो हिडन हॉटस्पॉट डिटेक्ट करने के लिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोग्राफी इंफ्रारेड कैमरे से पैनल की सरफेस को टेम्परेचर स्कैन करता है। फॉल्टी सेल या लूज कनेक्शन ज्यादा गर्म दिखाई देते हैं। अर्ली डिटेक्शन से पैनल की डैमेज या फायर रिस्क कम होता है। प्रिवेंट मेंटेनेंस के लिए बहुत प्रभावी है। लार्ज यूटिलिटी स्केल प्लेट में प्रोडक्ट थर्मोग्राफी टेस्टिंग की जाती है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोलर सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सोलर सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सोलर सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन और थिन फिल्म। कौन कौन से? मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन और थिन फिल्म। मोनोक्रिस्टलिन की क्षमता सबसे अधिक होती है, पॉलीक्रिस्टलिन की लागत कम होती है और थिन फिल्म की ये हल्के और लचीले होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस संग्रह हक की दक्षता अधिक होती है? किस संग्रह की दक्षता अधिक होती है? तो साधारण प्लेट की तो नहीं होगी, लाइट फोकसिंग की भी नहीं होगी, है ना, खाली खाली ट्यूब की भी नहीं होगी, और परबिलिक डिस्क की होगी। किसकी होगी? परबिलिक डिस्क की। परबिलिक डिस्क संग्रह संग्रह सूर्य किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे तापमान बहुत अधिक प्राप्त होता है। उच्च तापमान के कारण इसकी दक्षता अधिक होती है। यह सौर तापीय विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 18 के पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको रियली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, है ना, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको किस क्वेश्चन चाहिए। अभी 19 चैप्टर और बचा हुआ है, उसके बाद में हमारे ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज सिलेबस अकॉर्डिंग हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू गाइस।